नमस्कार बच्चों, 12th क्लास फिजिक्स में आपका स्वागत है। मैं एक नया क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसमें हम पढ़ेंगे विभव किसे कहते हैं। विभव को प्रभावित करने वाले कारक को समझाइए। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है ना। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है ये। विभव किसे कहते हैं? देखो, विद्युत क्षेत्र में, क्या विद्युत क्षेत्र में हम यहाँ समझ लेते हैं, है ना। यहाँ पे ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है विद्युत क्षेत्र। क्या है? विद्युत क्षेत्र है हमारे पास। विद्युत क्षेत्र में ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र है। क्या है? विद्युत क्षेत्र है। तो विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश को, कौन सा धन आवेश? एकांक धन आवेश को, प्लस क्यू चार्ज को, है ना। तो अनंत से, कहाँ से? अनंत से। इसकी परिभाषा समझते हैं पहले। किसी बिंदु तक, मान लो ये है ए पॉइंट, है ना। तो एकांक धन आवेश को, ये क्या है हमारे पास? डब्ल्यू कार्य है ना। तो देखो, विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। तो वही यहाँ पे समझना है कि विद्युत क्षेत्र में, कहाँ से? विद्युत क्षेत्र में। तो ये विद्युत क्षेत्र है। तो विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को अनंत से, कहाँ से? अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, कहाँ से? लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। फिर से समझ लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र में, ये विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। अब हम इसके प्रभावित करने वाले कारक के बारे में जानते हैं। पहला है चालक के आवेश पर। क्या लिखा? पहला पॉइंट, चालक के आवेश पर। अर्थात किसी चालक का विभव आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? अर्थात देखो, यहाँ पे पहला पॉइंट समझते हैं। अर्थात किसी चालक का विभव, ये क्या है हमारे पास? एक ये चालक है। ये क्या है हमारे पास? ये चालक है ना। तो ये चालक है और इसमें क्या होगा? विभव है ना। विभव है ना। तो और यहाँ पे क्या है? इसमें क्या है? प्लस क्यू चार्ज है इस चालक में, है ना। तो इसमें क्या होगा? देखो, आप याद रखना, V अनुक्रमानुपाती Q, अर्थात किसी चालक का विभव, यहाँ लिखा है अर्थात किसी चालक का विभव आवेश के कैसा होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। आवेश का क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे, क्या बोलोगे? जैसे जैसे चालक में आवेश का मान बढ़ेगा, जैसे जैसे चालक में आवेश का, ये क्या है हमारे पास? चालक है। क्या है? चालक है। तो जैसे जैसे चालक में आवेश का मान बढ़ेगा, क्या होगा? बढ़ेगा। वैसे वैसे विभव का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। समझ में आया बच्चों? फिर से समझते हैं। अर्थात किसी चालक का विभव, अर्थात किसी चालक का विभव आवेश के क्या होता है? समानुपाती होता है। जैसे जैसे आवेश का मान बढ़ेगा, वैसे वैसे विभव का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। यहीं पर लिखा है ये सब कुछ। समझ में आया बच्चों? है ना। अब सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट समझते हैं। सेकंड पॉइंट में लिखा है चालक का क्षेत्रफल। क्या लिखा है ये? चालक का क्षेत्रफल। क्या? देखो, चालक का क्षेत्रफल V विथ क्रमानुपाती 1/a। मान लो कि ये चालक है हमारे पास। क्या है ये चालक है। ये क्या है? चालक। और इसका क्षेत्रफल क्या है? a है। इसका क्षेत्रफल क्या है? a है। और इस पर V क्या है? विभव।
क्षेत्रफल क्या है हमारे पास, ए है, और वी क्या है, विभव है, क्या है, विभव है। तो बोलोगे आप इसको कि अर्थात किसी चालक का विभव, क्या बोलोगे, अर्थात किसी चालक का विभव क्षेत्रफल के, किसके, क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। v समान व्युत्क्रमानुपाती 1/a, ये क्षेत्रफल है हमारा, है ना। तो ये क्षेत्रफल है और ये विभव है ना। तो जब व्युत्क्रमानुपाती होता है तो क्षेत्रफल क्या है, बढ़ता है, क्षेत्रफल बढ़ेगा और विभव का मान कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती में। समझ में आया। तो आप इसको बोलोगे कि अर्थात किसी चालक का क्षेत्रफल विभव के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे क्षेत्रफल का मान बढ़ेगा वैसे वैसे विभव का मान क्या होगा, कम होगा। क्षेत्रफल बढ़ेगा तो विभव का मान कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्षेत्रफल बढ़ेगा तो विभव का मान कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आया बच्चों। तो हम लिखेंगे इसको v व्युत्क्रमानुपाती 1/a। अब तीसरा पॉइंट समझते हैं। तीसरा पॉइंट है माध्यम के परावैद्युतांक में, ये भी व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये विभव का मान यहाँ पे क्या होगा, कम होगा, और यहाँ पे परावैद्युतांक का मान कैसा होगा, बढ़ेगा, व्युत्क्रमानुपाती है ना। तो आप बोलोगे किसी चालक का परावैद्युतांक, यहाँ समझो आप, है ना। ये चालक है और इसमें क्या है, विभव क्या है, v है, और परावैद्युतांक इसमें क्या है, k है ना। परावैद्युतांक क्या है, k है। परावैद्युतांक का मान बढ़ेगा और विभव का मान कम होगा, है ना। तो वही लिखा है कि अर्थात किसी चालक का परावैद्युतांक विभव के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः जैसे जैसे परावैद्युतांक का मान अधिक होगा वैसे वैसे विभव का मान क्या होगा, कम होगा, है ना। तो आप बोलोगे अर्थात किसी चालक का परावैद्युतांक, क्या बोलोगे, अर्थात किसी चालक का परावैद्युतांक विभव के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, विभव के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे परावैद्युतांक का मान बढ़ेगा वैसे वैसे विभव का मान कम होगा, क्या होगा, कम होगा। अब देखो यहाँ पे ये पॉइंट है हमारे पास, चालक के समीप अन्य चालकों के उपस्थिति होने पर। मान लो कि चालक के पास एक चालक और रख दिया जाए, तो विभव का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। समझ में आया। चालक के समीप अन्य चालक उपस्थिति होने पर विभव का मान कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, विभव का मान कम हो जाता है। तो बच्चों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। ये सवाल 4 या 4 नंबर के लिए पूछा जाता है। बच्चों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार बच्चों, 12th